So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. In the previous lecture हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था लीनियर मेजरमेंट्स एंड लीनियर मेजरमेंट्स का जो बेसिक डिस्कशन था हमने वो कंप्लीट कर लिया था. नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि लीनियर मेजरमेंट्स को किया कैसे जाता है इन सर्वेइंग. सो सिविल इंजीनियरिंग में लीनियर मेजरमेंट करने का जो सबसे बेसिक मेथड है, जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, दैट इज अ चेन. और जो चेन से हम सर्वेइंग करते हैं उसको हम बोलते हैं चेन सर्वेइंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चेन सर्वेइंग. नाउ चेन सर्वेइंग में क्या किया जाता है? चेन सर्वेइंग का बेसिक जो पर्पस है इज टू मेजर डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा. नाउ डिस्टेंस मेजर करने से स्टूडेंट्स क्या समझते हैं? बेसिकली नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डिस्टेंस मेजर करना उसका मतलब होता है कि लीनियर मेजरमेंट लेना. बट इन सिविल इंजीनियरिंग और यू कैन से इन सर्वेइंग कॉन्टेक्स्ट, डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है लीनियर मेजरमेंट करना. डिस्टेंस का मतलब होता है लीनियर मेजरमेंट करना, बट दैट लीनियर मेजरमेंट मस्ट बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो डिस्टेंस अगर आपको सर्वेइंग में या सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है तो सर्वेइंग के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब है लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस. ठीक है, सर्वेइंग में जो मेजरमेंट्स है उसको दो प्लेन पे डिवाइड किया गया है. पहला है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और दूसरा है वर्टिकल मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन. सो अगर आपको डिस्टेंस बोल रहा है किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, तो उसका क्लियरली मीनिंग ये है कि दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. और अगर वो एलिवेशन बोल रहे हैं तो एलिवेशन का मतलब है इट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. कहीं पर अगर इंक्लाइन डिस्टेंस अगर देना होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेगा दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, वो क्लियरली आपको मेंशन करेगा. पर अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात करना है तो that distance is the length of line between two points in horizontal plane, in perfectly horizontal plane. So जो चेन सर्वेइंग है, चेन सर्वेइंग का क्या पर्पस हो गया? चेन सर्वेइंग का पर्पस हो गया is to measure linear distance between, or you can say is to take linear measurement between two points, on a perfectly horizontal plane. So this is the purpose of chain surveying. Now बिफोर स्टार्टिंग की चेन सर्वेइंग को कैसे करते हैं, क्या करते हैं चेन सर्वेइंग में, हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे. दैट आर द फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी इज सर्वे लाइन. नाउ ये सर्वे लाइन क्या होता है? कभी भी हम चेन सर्वेइंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कुछ स्टेशंस को सेटअप करते हैं. नाउ जो स्टेशंस है उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, दैट इज मेन स्टेशन एंड इंटरमीडिएट स्टेशन. अब मेन स्टेशन और इंटरमीडिएट स्टेशन में फिजिकली तो कोई फर्क नहीं होता है, बट इसका कॉन्सेप्चुअली फर्क होता है. मेन स्टेशन की जो इंपॉर्टेंस होती है वो इंटरमीडिएट स्टेशन से ज्यादा होती है. सो सबसे पहले हमें अगर किसी भी एरिया का सर्वे करना है तो हम क्या करेंगे? हम मेन स्टेशंस एंड इंटरमीडिएट स्टेशंस को सेटअप करेंगे. सपोज दिस इज एन एरिया and I want to do सर्वे इन दिस एरिया. सो इस एरिया में अगर मुझे सर्वे करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इस एरिया में स्टेशंस को डेवलप करूंगा. तो सबसे पहले मैं मेन स्टेशंस को एस्टैब्लिश कर रहा हूं. दिस इज अ मेन स्टेशन, दिस इज अनदर मेन स्टेशन, दिस इज अनदर मेन स्टेशन.
सो मैंने ये कुछ मेन स्टेशंस को डेवलप किया है, एस्टैब्लिश किया है, इसका नोटेशन भी मैं लिख देता हूं, that this represents main station. सो मैंने यहाँ पे कुछ मेन स्टेशंस को डेवलप कर लिया है। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं टू द आवर टर्मिनोलॉजी, दैट इज सर्वे लाइंस। नाउ सर्वे लाइंस क्या होती है? सर्वे लाइंस आर डिफरेंट लाइन जो हम ऑन द ग्राउंड, ऑन द आवर प्लॉट, उस पे हम एस्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू टेक मेजरमेंट्स और इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वे लाइंस को डेवलप करते हैं। सो सपोज मैंने ये मेन स्टेशन का नेमिंग कर दिया ABCD E एंड F। सो जो सबसे पहला हमारा सर्वे लाइन होता है, दैट द फर्स्ट एंड बेसिक सर्वे लाइन इज अ मेन लाइन। नाउ अब मेन लाइन क्या होता है? मेन लाइन वो लाइन होती है जो दो मेन स्टेशंस को कनेक्ट करती है। सो कोई भी दो मेन स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोई भी दो मेन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं मेन लाइन। सो यहाँ पे दिस आई कैन राइट दिस AB is a main line, BC is also a main line, CD is also a main line, DE is also a main line, EF and FA, all these are, जो भी मैंने ब्लैक कलर से बताई हुई है, all these are main lines। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप B को E से ज्वाइन करते हो, B को F से ज्वाइन करते हो तो वो भी एक मेन लाइन होगी, A को C से ज्वाइन करते हो तो वो भी एक मेन लाइन होगी, A को D से ज्वाइन करते हो तो वो भी एक मेन लाइन होगी, A को E से ज्वाइन करते हो तो वो भी एक मेन लाइन होगी। तो कोई भी दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोई भी दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं मेन लाइन। सपोज यहाँ पे मैं कुछ और अगर मेन लाइंस बता दूं, सो दिस BF इज अ मेन लाइन, BE इज अ मेन लाइन एंड EC इज ऑल्सो अ मेन लाइन। सो इस टाइप से हमने मेन लाइंस बना दी। कोई भी दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? मेन। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे लाइन होती है, दैट इज अ बेस लाइन। नाउ बेस लाइन इज ऑल्सो अ मेन लाइन, but it is the longest main line of all the main lines and it must divide the whole survey area into two parts। So main base line क्या होता है? base line भी main line है, मतलब क्या है कि वो दो main stations को ही join करेगा। बट जो बेस लाइन होती है वो क्या होती है? इट इज लॉन्गेस्ट। वो मेन लाइन में सबसे लॉन्गेस्ट होती है। जो भी सारी मेन लाइन हम बनाएंगे उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम? बेस लाइन। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है बेस लाइन का? सेकेंड रिक्वायरमेंट बेस लाइन का है कि वो एरिया को क्या करेगा? एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो दिस AD यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस AD लाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट मेन लाइन और ये क्या कर रहा है? ये एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा बेस लाइन। एंड दिस ये जो ब्लैक लाइन है ये कौन सी है? मेन लाइन। सो आई विल राइट ऑल द ब्लैक लाइन्स आर मेन लाइन्स। ठीक है, ऑल दिस ब्लैक लाइन्स आर मेन लाइन्स। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि बेस लाइन तो हो गया, क्या हो गया? बेस लाइन इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मेन लाइन्स और जो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का सर्वे लाइन होता है दैट इज अ चेक लाइन। नाउ दिस चेक लाइन इज ऑल्सो अ मेन लाइन, मतलब चेक लाइन वो लाइन होगी जो दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करेगी। बट इसका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये चेक लाइन को हम इस्टेब्लिश करते हैं ग्राउंड पे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। सर्वे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो लाइन को हम इस्टेब्लिश करते हैं ग्राउंड पे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम चेक लाइन। सो ये जितनी भी मैंने मेन लाइंस बनाई है, अगर किसी मेन लाइन को मैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए इस्टेब्लिश करूं तो उस लाइन को क्या बोल देंगे हम? चेक लाइन। तो सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो BF लाइन है, BF लाइन
उसको मैं स्टैब्लिश किया हूँ, क्यों स्टैब्लिश किया हूँ, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, चेक लाइन। सो दिस इज चेक लाइन। सो ये वो लाइन है जिसको मैंने एक्यूरेसी चेक करने के लिए एस्टैब्लिश किया है ग्राउंड पे। नाउ अब ये एक्यूरेसी क्या होता है, ये एक्यूरेसी के बारे में हम समझ लेते। नाउ एक्यूरेसी एज द नेम इंडिकेट्स कि आप कितना प्रिसीजन के साथ में आप सर्वे कर रहे हैं, कितना प्रिसीजन के साथ में आप मेजरमेंट ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी को डिनोट किया जाता है इन अ फॉर्म 1 in R। ना 1 in R का क्या मतलब है, 1 in R का मतलब है 1 unit of error, 1 unit error in R unit of measurement। So I can say 1 मीटर का एरर है इन 1000 मीटर का मेजरमेंट। सो अगर आपने कोई लाइन को मेजर किया है जिसका कि डिस्टेंस आप बता रहे हैं कि 1000 मीटर है, तो उसमें कितना एरर आ रहा है, उसमें 1 मीटर का एरर आ रहा है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। और एक्यूरेसी ऑफ सर्वे को कैसे चेक किया जाता है, बाय एस्टेब्लिशिंग चेक लाइंस। सो ये 1 in R क्या है, 1 in R रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूरेसी ऑफ सर्वे। इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं 1/R, इसको हम 1/R के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्यूरेसी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 1/R। तो समझ में आया। और इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं 1:R। So accuracy is also represented in terms of 1:R also. So these are the सर्वे लाइंस। कौन कौन सी सर्वे लाइन अभी तक हमने देखी, मेन लाइन, फिर हमने देखा बेस लाइन, और बेस लाइन के बाद हमने देखा चेक लाइन। नाउ ये चेक लाइन के बाद देयर इज वन मोर टाइप ऑफ सर्वे लाइन, दैट इज अ टाई लाइन। बट दिस टाई लाइन इज नॉट अ मेन लाइन। अभी तक जो हमने तीनों टाइप्स की सर्वे लाइन देखी वो मेन लाइन के पार्ट्स थे, पर अब जो हम अगले टाइप का सर्वे लाइन देख रहे हैं दैट इज अ टाई लाइन, एंड दिस टाई लाइन इज नॉट अ सर्वे लाइन। अब ये देखिए कि ये टाई लाइन को क्यों सेटअप किया जाता है, क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है किसी भी सर्वे में। इसके पहले आप ये समझिए कि ये जो हम पूरा एरिया का जो सर्वे कर रहे हैं, ये इतनी सारी लाइंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये सब करने का मतलब क्या है, ये सब कुछ करने का क्या मतलब है। ये सब कुछ करने का मतलब है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया में जो फीचर्स है, किस पॉइंट पे कौन सा फीचर है, उस फीचर को हम डिटेल कर पाए इन आवर मैप। ठीक है, कि सपोज कोई मुझे एक प्लॉट दे दिया है, तो उस प्लॉट में किस पॉइंट पर पोल आ रहा है, किस पॉइंट पर सीवर्स आ रहे हैं, किस पॉइंट पर वाटर टैंक है, किस पॉइंट पर कोई पॉन्ड है, कहाँ पर टेम्पल है, तो ये सारे, कहाँ पर ट्रीज है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो फीचर्स है, मैनमेड फीचर है या नेचुरल फीचर है, इन सारे फीचर्स का रिलेटिव पोजीशन या इन सारे फीचर्स का डिटेल को एस्टैब्लिश करने के लिए मैप पे हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, और उसके लिए ये सारी लाइंस को हम मेजर करते हैं। अब क्या हो गया, अब ये देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट आ रहा है, सपोज ये वाला जो ए और बी के बीच में जो एक इंक्लोज्ड वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सपोज एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो फीचर्स है इस एरिया में, उन फीचर्स के डिटेल्स को मेरे लिए कलेक्ट करना इजी नहीं होगा। उसके लिए मुझे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करना पड़ेगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक टाई लाइन को एस्टैब्लिश करते हैं। टाई लाइन क्या होता है, नाउ ये जो मैं अभी ये वाला स्टेशन को मैंने सेटअप किया, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेशन, दिस इज नॉट अ मेन स्टेशन। दैट इज व्हाई ये इंटरमीडिएट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, वो लाइन को हम मेन लाइन नहीं बोलेंगे। सो दो मैंने स्टेशंस डेवलप किए और इनको ज्वाइन कर दिया यूजिंग अ लाइन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम
टाई लाइन। नाउ ये टाई लाइन डेवलप करने से, एस्टैब्लिश करने से क्या मुझे एडवांटेज मिल गया? ये टाई लाइन एस्टैब्लिश करने से मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का डिटेलिंग कर पाऊंगा, और फीचर्स का डिटेल करने के लिए मुझे ज्यादा लेंथ मेजर नहीं करनी पड़ेगी, कम कम लेंथ को मेजर करके मैं फीचर्स का डिटेलिंग कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे आप एक बात समझिए कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था। नाउ जब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमने पढ़ा था तो हमने उसमें क्या बोला था कि लार्जर मेजरमेंट्स आर टेकन फर्स्ट विथ हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन। तो यहाँ पे ये जो हम सर्वे लाइंस बना रहे हैं, दिस सर्वे लाइंस आर व्हाट? दिस सर्वे लाइंस आर लार्जर मेजरमेंट्स। और ये लार्जर मेजरमेंट्स का जो हम मेजर करते हैं, लार्जर मेजरमेंट्स को जो मेजर करते हैं उसको हम हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन से मेजर करते हैं। तो ये जो अभी हमने सर्वे लाइंस को मेजर किया है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है, या इसमें बहुत ही कम एरर से। पर जो फीचर्स का डिटेलिंग करते हैं, जो फीचर्स का डिटेलिंग करते हैं, हम वो डिटेलिंग करते हैं यूजिंग ऑफसेट्स, एंड ऑफसेट्स आर नॉट लार्जर मेजरमेंट्स, ऑफसेट्स आर नॉट सर्वे लाइंस। सो जो ऑफसेट को हम मेजर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर व्हाट? दैट कम्स अंडर माइनर मेजरमेंट। सो जो भी हम फीचर्स को अभी लेंगे, फीचर्स का डिटेलिंग लेंगे, फीचर्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे सर्वे लाइन से, वो जो होता है वो मेजरमेंट कम्स अंडर माइनर मेजरमेंट और स्मॉलर मेजरमेंट। सो जैसा हमारा प्रिंसिपल बोलता है, तो हम स्मॉलर मेजरमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं? स्मॉलर मेजरमेंट्स को हम मेजर करते हैं यूजिंग लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन। सो कम डिग्री का प्रिसीजन हम उसमें लेते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पे डिग्री ऑफ प्रिसीजन कम है, इसलिए जो ऑफसेट का लेंथ है, जो हम डिटेल्स मेजर कर रहे हैं फीचर्स का, वो कम से कम लेंथ हमको मेजर करना पड़े, ताकि जो एरर आ रहे हैं हमारे सर्वेइंग में, वो एरर क्या हो जाए? वो एकदम कम से कम आए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? इसलिए हमने इस टाई लाइन को एस्टैब्लिश किया। सिंस दिस टाई लाइन इज अ सर्वे लाइन, इसको मैं मेजर करूंगा विथ हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन, इसमें एरर्स ऑलरेडी कम होंगे। और ये टाई लाइन एस्टैब्लिश करने की वजह से जो मैं डिटेल्स अब मेजर करूंगा, वो डिटेल्स की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी डिटेल्स की लेंथ। और अब मुझे जो ऑफसेट्स मेजर करना पड़ेंगे, ऑफसेट्स की लेंथ कम हो जाएगी। और ऑफसेट को मैं तो पता ही है कि ऑफसेट को मैं मेजर करता हूँ यूजिंग लो डिग्री ऑफ प्रेसिजन। सो मुझे ऑफसेट्स को मेजर करने में एरर कम मिलेगी इन माय सर्वेइंग। अब बार बार मैं ऑफसेट्स बोल रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं कि ऑफसेट्स होता क्या है। नाउ ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है सर्वे लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर आप किसी फीचर के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम ऑफसेट। क्या है? वापस समझ लीजिए, सर्वे लाइन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, अगर कोई सर्वे लाइन है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप फीचर्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। या तो फिर आप ये बोलिए कि अगर कोई फीचर्स का डिटेलिंग लेना है तो आप कैसे लेंगे? उसको सर्वे लाइन के ट्रांसफर डायरेक्शन में डिटेल डिस्टेंस को मेजर करके आप फीचर्स का डिटेल रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके को बोलते हैं ऑफसेट। सो सपोज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टेम्पल आ रहा है, सो यहाँ पे एक टेम्पल आ रहा है। सो इस टेम्पल, इस पॉइंट पे टेम्पल है, तो इस टेम्पल का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज ऑफसेट। सो आई कैन से दिस OX इज नथिंग बट ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट क्या है? क्या ऑफसेट मेन लाइन है? नहीं। ऑफसेट सर्वे लाइन है? नहीं। ऑफसेट इज नॉट अ सर्वे लाइन, इट इज माइनर मेजरमेंट। सेकेंड, अगर यहाँ पे कोई एक ट्री आ जाता है, सो इस ट्री की डिस्टेंस को मेजर करना फ्रॉम द बेस लाइन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो ऑफसेट। सो इसको मैं बोल देता हूँ O2 और इसको बोल देता हूँ O1। सो O1 is offset of temple from the baseline, O2 is offset of the tree from the baseline. Now अब कई बार ये हो जाता है, हम ऑफसेट देखिए, सिंस ऑफसेट आप समझिए कि ऑफसेट को हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि ऑफसेट हमेशा किस एंगल पे ले, हम ऑफसेट को हमेशा 90 डिग्री पे हम ले, ये हमारा हमेशा
ट्राई होता है, हमेशा हम ये ट्राई करते हैं कि ऑफसेट जो मेजर कर रहे हैं वो सर्वे लाइन से 90 डिग्री पे हो। इसका क्या रीजन है? अगेन वही रीजन है, क्योंकि हम ऑफसेट्स को मेजर कर रहे हैं, ऑफसेट के जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहे हैं यूजिंग लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन। और हमें पता है कि किसी लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मिनिमम। सो अगर कोई एक पॉइंट है, कोई एक फीचर है, उसका आप सर्वे लाइन से मिनिमम डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने से क्या फायदा है? क्योंकि हम ऑफसेट को मेजर कर रहे हैं यूजिंग लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन, तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते तो एरर आने के चांसेस हमेशा कम होते। इसलिए हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज हम क्या ट्राई करेंगे? हम हमेशा यही ट्राई करेंगे कि जो ऑफसेट हम मेजर कर रहे हैं वो ऑफसेट क्या होना चाहिए? वो ऑफसेट परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहां से? हमारी सर्वे लाइन से। बट कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शंस हम ऑफसेट को परपेंडिकुलरली नहीं मेजर कर सकते। जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई एक पोल है, हियर दिस इज अ पोल, यहाँ पे कोई एक पोल है, बट जो मेरा सर्वे लाइन है वो सर्वे लाइन पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है। तो सर्वे लाइन पे अगर कोई एक छोटा सा पॉन्ड आ गया है या कोई एक सीवर है या एनीथिंग, कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है कि मैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकता हूं, तो उस केस में मैं क्या मेजर करूंगा? उस केस में मैं इंक्लाइंड ऑफसेट को मेजर करूंगा, इंक्लाइंड डिस्टेंस को मेजर करूंगा। दैट इंक्लाइंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इंक्लाइंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक ऑफसेट। हमेशा हम ट्राई करते हैं कि क्या हो, हमारे सर्वे में जो भी फीचर्स का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफसेट, वो हमेशा सर्वे लाइन से क्या हो? हमेशा सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर हो। बट कई बार कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से हम उसे इन द फॉर्म ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन हम मेजर नहीं कर पाते। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? अदर देन 90 डिग्री एंगल पे हमें ऑफसेट लेना पड़ते हैं। वो ऑफसेट्स जिनका की इंक्लिनेशन सर्वे लाइन से अदर देन 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑब्लिक ऑफसेट्स बोलते हैं। सो आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके सभी जो अभी तक टर्मिनोलॉजीज देखी है उनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। सो प्लीज कॉपी दिस, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। Now the first survey line is a main line. It is the line joining two main stations. Next survey line is base line. Base line is longest main line which joins two main stations and divide the whole area into two parts. Then third is check line. Check line is what? Check line is also a main line. It is established to measure the accuracy of survey. उसके बाद क्या आता है? टाई लाइन। टाई लाइन क्यों स्टैब्लिश करते हैं? टाई लाइन इज नॉट अ मेन लाइन, ठीक है। टाई लाइन दो इंटरमीडिएट स्टेशंस को कनेक्ट करती है। और इसको क्यों स्टैब्लिश करते हैं? हम फीचर्स का डिटेलिंग करने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का डिटेलिंग कर पाए। देन उसके बाद फीचर्स को डिटेलिंग हम कैसे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज अ लेंथ मेजर्ड फ्रॉम अ सर्वे लाइन टू द फीचर। सर्वे लाइन से फीचर तक का डिस्टेंस होता है। और इसको कहां पे मेजर करते हैं? एट 90 डिग्री फ्रॉम द सर्वे लाइन। क्या ऑफसेट हमारा मेन लाइन है? नहीं, ऑफसेट मेन लाइन नहीं है। क्या ऑफसेट सर्वे लाइन है? नहीं, ऑफसेट सर्वे लाइन भी नहीं है। ऑफसेट है क्या? ऑफसेट हमारा माइनर मेजरमेंट है और इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग लो डिग्री ऑफ प्रेसिजन। उसके बाद आता है हमारा ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट क्या है? इट इज एन ऑफसेट विच इज टेकन एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। सो दीज आर द डेफिनेशंस। आप इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम आगे मूव करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चेन सर्वे और प्रोसीजर ऑफ चेन सर्वे,
हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि चेन क्या है और चेन के डिटेलिंग देखते हैं एक बार, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और अगर आप इसका डिटेलिंग नहीं समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स उतने अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो चेन क्या है? चेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। कैसे बनती है चेन? चेन बनती है बाय अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स एंड रिंग्स। लिंक और रिंग्स के अरेंजमेंट से क्या करती है, हम लोग एक चेन को बनाते हैं, चेन बनती है। बिफोर स्टार्टिंग की डिटेल्स क्या क्या है चेन्स में, चेन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चेन। सो टाइप्स ऑफ चेन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ चेन। इसमें जो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज अ मैट्रिक चेन। सो मैट्रिक चेन एज द नेम इंडिकेट्स क्या है, ये किस में मेजर करेगा? इट विल मेजर इन मीटर्स। सो मैट्रिक चेन किस में मेजर करता है? मीटर्स में मेजर करता है। कितनी लेंथ होती है मैट्रिक चेन की? जनरली इसकी लेंथ या तो 20 मीटर्स होती है या तो 30 मीटर्स होती है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें लिंक्स होते हैं। तो 20 मीटर की जो चेन है उसमें कितने लिंक्स होते हैं? 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स होते हैं। और 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स होते हैं। सो अगर 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स है तो एक लिंक, अगर 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स है तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो गई? एक लिंक की लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगर 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स है तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगेन 20 सेंटीमीटर। सो मैट्रिक चेन जो है उसका एक लिंक का लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक चेन। तो मैट्रिक चेन का लीस्ट काउंट कितना है? मैट्रिक चेन का लीस्ट काउंट है 20 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ ऑफ वन लिंक। उससे छोटा डिस्टेंस आप ये चेन से मेजर नहीं कर सकते। सो इसका लीस्ट काउंट हो गया कितना? 20 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड आता है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन क्या होता है? इट इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स एंड रिंग, बट इसकी लेंथ अलग होती है। सो जो सारे चारों टाइप्स की चेन है उनका कंस्ट्रक्शन सेम है, डिटेलिंग सेम है, कंपोनेंट सेम है, बट उनकी लेंथ अलग अलग होती है और उनके लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। मतलब उनका जो लिंक का लेंथ होता है वो अलग होता है, टोटल लेंथ अलग अलग होता है। सो गंटर्स चेन का कितना लेंथ होता है? इट इज 66 फीट। और इसमें कितनी लिंक्स होती है? इसमें 100 लिंक्स होती है। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग चेन। इंजीनियरिंग चेन का लेंथ कितना होता है? इंजीनियरिंग का चेन का लेंथ होता है 100 फीट और इसके एक लिंक की लेंथ कितनी होती है? एक लिंक की लेंथ होती है 1 फीट। मतलब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आर 100। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा इंजीनियरिंग चेन का इज 1 फीट। और लास्ट में आता है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में कितनी लेंथ होती है? रेवेन्यू चेन की लेंथ होती है 33 फीट्स और इसमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं? इसमें 16 नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ चेन। कोई डिफरेंस नहीं है। चेन का जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक उसके फीचर्स है वो सब सेम है, बट उसकी लेंथ अलग अलग है, टोटल लेंथ भी अलग है, नंबर ऑफ लिंक्स भी अलग है। दैट इज व्हाई उसकी एक लिंक की लेंथ भी सबकी अलग अलग है। सो अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये चेन जो है वो कैसा दिखता है। तो आपको एक फिगर शो किया है, ये एक चेन का पार्ट है, कंप्लीट चेन नहीं है, एक चेन का पार्ट है। सो आप जैसे ही चेन को स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सबसे पहले ग्रुप दिखाई देगा। नाउ ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप जो ग्राउंड पे स्टेशन को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, वो एस्टैब्लिश्ड स्टेशन से ही आपका मेजरमेंट स्टार्ट हो, इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करते हैं। ग्राउंड पे स्टेशन को हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? ग्राउंड पे स्टेशन को एस्टैब्लिश करते हैं हम यूजिंग पेग। नाउ व्हाट इज दिस पेग? पेग एक इस टाइप का नेल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको हम ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं? अपना स्टेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस टाइप से ग्रुप जो है ना, इस टाइप से वो जो हमने पैक के थ्रू स्टेशन को एस्टैब्लिश किया है उसमें इनकॉर्पोरेट होके मेजरमेंट देता है। नेक्स्ट आता है आपका हैंडल। नाउ जो चेन का लेंथ है वो हैंडल के आउटर वाले जो एज है वहां से चेन का लेंथ स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो हैंडल है यहाँ इसमें चेन का आउटर लेंथ इनकॉर्पोरेट है। इसके बाद आता है जो मेन जो चेन का कंपोनेंट होता है वो होता है रिंग्स एंड लिंक।
रिंग और लिंक ये जो है ये चेन का मेजर कंपोनेंट है। नाउ ये देखिए फिगर में जो मैंने आपको बताया, दिस इज रिंग और ये जो लंबा वाला पार्ट है ये होता है लिंक। नाउ एक रिंग के सेंटर से जो दूसरे रिंग के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वन लिंक। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वन लिंक। और ये जो हमारी मैट्रिक चेन है, मैट्रिक चेन में जैसे आप देख सकते हैं कि एक लिंक का लेंथ कितना दिया हुआ है, एक लिंक का लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट वाला लिंक है, फर्स्ट वाले लिंक का और लास्ट वाले लिंक का लेंथ थोड़ा सा कम होता है। बाकी सभी लिंक्स का लेंथ कितना होता है, बाकी सभी लिंक्स का लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट और लास्ट वाला लिंक है उसमें हैंडल को भी इनकॉर्पोरेट करके 20 सेंटीमीटर आता है। नाउ ये लिंक के बाद जो रहता है, लिंक के बाद जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है टैलीज। नाउ ये टैली क्या होता है, ये टैली एक मार्किंग रहता है चेन पे जो आपको एक चेन का डिजायर्ड डिस्टेंस बताता है, दैट इज 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड सो ऑन। इसको समझने के लिए हमें पूरी फुल चेन को देखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है एक चेन जिसका की लेंथ है 20 मीटर। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए हाँ 5 मीटर के डिस्टेंस पे देखिए आप एक साइड से चेन का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। 20 मीटर का चेन है तो दूसरे साइड से कितना डिस्टेंस हो गया, 15 मीटर। तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो लिंक जो आपका टैली लगा होता है वो टैली पे कितने टूथ होते हैं, 1 टूथ होता है। सो दिस विल हैव 1 टिप। फिर उसके बाद जो 10 मीटर वाला लिंक होगा उसमें कितने टूथ होंगे, उसमें 2 टूथ होंगे। जो 10 मीटर वाला टैली है उसमें कितने टूथ होंगे, उसमें 2 टूथ होंगे। नाउ जो 15 मीटर वाला टैली है उसमें कितने टूथ होंगे, 3 होंगे? नहीं, 3 नहीं होंगे क्योंकि 15 मीटर वाला जो टैली है वो एंड एक एंड से तो 15 मीटर है पर दूसरे एंड से कितना है, 5 मीटर है। इसलिए उसमें अगेन कितने टूथ होते हैं, उसमें अगेन 1 ही टूथ होता है। सो इस टाइप से जो चेन है उसमें हर 5-5 मीटर पर ये टैलीज लगे होते हैं। ये टैलीज का क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी चेन से मेजरमेंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मतलब 20 मीटर्स के मल्टीपल में ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेजरमेंट करना है, जो लेंथ है लाइन का वो है 14 मीटर्स या वो है 12 मीटर्स। तो 12 मीटर्स अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, चेन बिछाएंगे। चेन बिछाने के बाद आपको क्या जीरो से आप लिंक काउंट करते रहेंगे क्या 12 मीटर तक, तो कितनी सारे लिंक हो जाएगी, 60 लिंक्स हो जाएगी 12 मीटर तक। तो उतने लिंक्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप 10 मीटर तक आप टैली को पढ़ लीजिए। टैली आपने पढ़ लिया कि टैली पे लिखा है 10 मीटर है, तो वहां तक के पॉइंट का आपको डिस्टेंस पता चल गया कि 10 मीटर डिस्टेंस है ना। उसके बाद का जो 2 मीटर का डिस्टेंस है उसमें आपको लिंक्स गिननी है, तो कितने लिंक होगी, 10 लिंक। सो टैली आ गया 10 मीटर वाला, उसके बाद 10 लिंक आ गई। 10 लिंक का मतलब 2 मीटर। टैली जो 10 मीटर में 2 टूथ है तो उसमें 10 मीटर, 10 प्लस 2 मीटर दैट इज 12 मीटर। इजीली आपने काउंट कर लिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैली। टैली लगे होने की वजह से क्या है कि आपको जो लिंक्स है वो जीरो से काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक डिजायर्ड 5 मीटर की लेंथ के बाद टैली लगा देता है तो उतने लिंक आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ दिस इज ये जो है ये 30 मीटर की चेन है जो अभी आपके सामने है बोर्ड पे, दैट इज 30 मीटर चेन। अब 30 मीटर की चेन में क्या होता है, 5 मीटर पे जो टैली लगा होता है उसमें कितना टूथ होता है, 1। फिर 10 मीटर वाली जो टैली है उसमें कितना टूथ है, 2। फिर जो 15 मीटर वाली टैली है उसमें कितना टूथ है, 3। अब जो 20 मीटर वाली टैली है वो फर्स्ट वाले एंड से तो 20 मीटर है पर लास्ट वाले एंड से कितना है, 10 मीटर है। तो उसपे कितने टूथ हो गए, उसपे 2 टूथ हो गए। फिर जो फर्स्ट वाले एंड से 25 मीटर का टैली है वो लास्ट वाले एंड से कितना है, 5 मीटर है, तो उसपे कितने टूथ हो गए, टैली पे 1। सो इस तरीके से हर 5-5 मीटर पे जो है टूथ चेंज होते रहते हैं टैलीज में। हर 5 मीटर पे एक टूथ ऐड होता रहता है। So this is the basic construction या this is the basic components of chain। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि चेन से कभी भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और चेन के बारे में आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अब जो चेन सर्वेइंग का, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चेन सर्वेइंग का जो बेसिक मोटिव है वो क्या है, वी हैव टू मेजर डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। आपको दो पॉइंट्स का रिलेटिव लोकेशन फाइंड करना है, रिलेटिव लोकेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यही क्या है, मोटिव है, यही क्या है, मोटिव है किसका, ये मोटिव है चेन सर्वेइंग का। ना अब क्या है कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रॉपर्ली नहीं मेजर कर पा रहे हो तो उसमें क्या होगी, आपके मेजरमेंट्स में एरर आएंगे, और जो आपके मेजरमेंट्स में एरर आ रहे हैं उस एरर्स को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शंस लगाने पड़ेंगे। सो अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर डेट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज करेक्शन इन चेन सर्वेइंग। ठीक है, चेन सर्वेइंग, चेन क्या है, चेन एक इंस्ट्रूमेंट है और हर इंस्ट्रूमेंट में इट इज पॉसिबल कि कुछ ना कुछ एरर्स आ जाए, जिसकी वजह से कि उस वो जो इंस्ट्रूमेंट आपको रिजल्ट देगा वो इंस्ट्रूमेंट आपको रॉन्ग रिजल्ट्स देगा। अब इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ एरर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंस्ट्रूमेंट को फेंक देंगे या कुछ कर देंगे या फिर उसको यूज नहीं करेंगे। हम उस इंस्ट्रूमेंट के एरर को पता करके अपनी जो कैलकुलेशंस करेंगे उस कैलकुलेशंस में हम करेक्शन कर सकते हैं, और उस जो इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ एरर दे रहा है, अगर हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एरर पता है तो भी हम उससे करेक्ट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। या जो एरर वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट्स गलत हो गए, अगर आपको एरर पता चल जाए इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है तो आपने जो मेजरमेंट्स को गलत कैलकुलेट किया उसमें हम करेक्शंस लगा के उन मेजरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, उन मेजरमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट as far as your objective point of view is concerned, that is and corrections required in chain surveying. Now ये तो हमने समझ लिया कि चेन्स के क्या बेसिक कंपोनेंट्स है, चेन का क्या है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ग्राउंड में चेनिंग किया कैसा जा रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेट में आपके पास थोड़ा सा फील्ड नॉलेज, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। सो हम लोग ये समझते हैं कि ग्राउंड में चेनिंग कैसा किया जाता है या चेन सर्वेइंग कैसे किया जाता है, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेंगे। सो जो जब हम चेन सर्वे करते हैं ग्राउंड में, तो चेन सर्वे का क्या बेसिक मोटिव है, वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू फाइंड और वी वांट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और वी वांट टू एस्टैब्लिश लोकेशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारा बेसिक मोटिव रहता है चेन सर्वे का। नाउ अभी हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी चेन सर्वे में, दैट आर सर्वे लाइंस। तो सर्वे लाइंस में हमने कौन कौन सी लाइंस पढ़ी, सर्वे लाइन में हमने सबसे पहले पढ़ा मेन लाइन, फिर उसके बाद पढ़ा बेस लाइन, उसके बाद पढ़ा चेक लाइन और टाई लाइन। सो इनमें से कोई भी लाइन को एस्टैब्लिश करना ग्राउंड पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेनिंग। नाउ अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एक सर्वे लाइन ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि एक बेस लाइन ले लेता हूँ और बेस लाइन को एस्टैब्लिश करके आपको बताता हूँ कि चेन सर्वे किया कैसे है। सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज स्टेशन ए and this is station B and this AB is a baseline. Now अब ये इस बेस लाइन को ग्राउंड पे हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, इस बेस लाइन को ग्राउंड पे एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी, और उस मेथोडोलॉजी को क्या बोलते हैं, उस मेथोडोलॉजी को बोलते हैं रेंजिंग। नाउ रेंजिंग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रेंजिंग करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज रेंजिंग रॉड, पेग एंड चेन। नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है दैट इज मोर देन 20 मीटर्स। नाउ रेंजिंग रॉड क्या होता है, रेंजिंग रॉड एक बड़ा सा रॉड होता है, पोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 या 4 मीटर का होता है। आपने अपने इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स में इसको यूज किया होगा। सो रेंजिंग रॉड का क्या पर्पस होता है, रेंजिंग रॉड का पर्पस होता है एक स्ट्रेट लाइन को एस्टैब्लिश करना। नाउ रेंजिंग कैसे की जाती है, आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर मुझे रेंजिंग करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर क्या लेंथ जो है वो मोर देन 20 मीटर है, तो क्या करूंगा मैं रेंजिंग करूंगा और एस्टैब्लिश करूंगा एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो सबसे पहले पहला सर्वेयर जाएगा और पॉइंट ए पर पैक
को स्टैब्लिश करके पॉइंट ए को एज अ मेन स्टेशन स्टैब्लिश करेगा। तो एक सर्वेयर नंबर 1 यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पर, उसने पेग लगा दिया और उसको एज अ स्टेशन स्टैब्लिश कर दिया। ना दूसरा सर्वेयर जाएगा और दूसरा सर्वेयर क्या करेगा, पॉइंट बी पर एक रेंजिंग रॉड को होल्ड करेगा, पॉइंट बी पर रेंजिंग रॉड को होल्ड करेगा। नाउ अब क्या करना है हमको, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करनी है। तो अब क्या होगा, थर्ड जो है सर्वेयर उसको हम भेजेंगे अराउंड ये जो 20 मीटर लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 20 मीटर के लेंथ पर उसको भेजेंगे और उस पे वो क्या करेगा, उस पे एक रेंजिंग रॉड इस्टेब्लिश करेगा। अब क्या है, जो सर्वेयर पॉइंट ए पर खड़ा है वो ट्राई करेगा देखने के लिए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को। अगर पॉइंट बी अगर पॉइंट सी एंड पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसको सिर्फ एक ही रेंजिंग रॉड दिखेगी, उसको दो रेंजिंग रॉड नहीं दिखेगी। अगर पॉइंट ए पर जो सर्वेयर खड़ा है उसको दो रेंजिंग रॉड दिख रही है तो अपने वो हाथों से जो है वो अपना साइंस दे के क्या करेगा, या तो उसको लेफ्ट आने के लिए बोलेगा या उसको राइट आने के लिए बोलेगा। और इस तरीके से जो पॉइंट ए पर हमारा सर्वेयर है वो क्या करेगा, पॉइंट सी को एस्टैब्लिश करेगा, पॉइंट सी को एस्टैब्लिश करेगा विच सच दैट पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी वो क्या हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। अब जब पॉइंट सी देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए फिगर में जो अभी जो है पॉइंट सी जो है वो स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में, तो सर्वेयर क्या बोलेगा, पॉइंट सी वाले जो सर्वेयर है उसको लेफ्ट साइड में आओ। तो वो लेफ्ट साइड में जैसे आएगा तो उसे पॉइंट सी एंड पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे और वो सिर्फ एक ही रेंजिंग रॉड को देख पाएगा। उस पॉइंट पे वो वहां पे क्या बोलेगा, हाँ अब तुम इस पॉइंट पे जो स्टेशन है उसको एस्टैब्लिश कर दीजिए। तो इस टाइप से यहाँ पे एक स्टेशन एस्टैब्लिश कर देंगे। नाउ ये वाला जो स्टेशन है, दिस स्टेशन विल बी इंटरमीडिएट स्टेशन। सो हमने लास्ट टाइम ही इनका पढ़ा था, दिस डॉटेड जो स्टेशन है डाटा मेन स्टेशन एंड क्रॉस वाला जो स्टेशन है दैट इज इंटरमीडिएट स्टेशन। सो यहाँ पे उसने एक स्टेशन को एस्टैब्लिश कर दिया। अब उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेन को स्प्रेड करेंगे, चेन को ले करेंगे और हम ए से सी तक का हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। फिर ऐसे ही यहाँ से सी टू डी हम एक स्टेशन में एस्टैब्लिश करेंगे और पॉइंट डी पर हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा इंटरमीडिएट स्टेशन एस्टैब्लिश हो गया। फिर ऐसे ही तीसरा इंटरमीडिएट एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टेशंस को एस्टैब्लिश करते जाएंगे। तो इस टाइप से हम 20 मीटर्स पर रेंजिंग करके हम क्या करेंगे, स्टेशंस को एस्टैब्लिश करते जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे, चेन्स को स्प्रेड करेंगे और देखेंगे कि कितने चेन्स आ रहे हैं। तो मैंने चेन को स्प्रेड करते गया और देखा कि कितने चेन्स है। यहाँ तक आया चेन 1, so here chain is 0, here 1, here 2, here 3 and so on। यहाँ पे एक स्टेशन डेवलप हो रहा है, that is स्टेशन नंबर 31, that is स्टेशन नंबर 31। और स्टेशन नंबर 31 से जो बी पॉइंट है उस पे एक पूरा चेन नहीं आ पा रहा है। सो हियर जो स्टेशन नंबर 32 है, दिस लेंथ इज नॉट 20 मीटर, इट इज लेस देन 20 मीटर। तो अभी देखते हैं हम उसको कैसे मेजर करेंगे। सो हम रेंजिंग करते गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हमने पॉइंट स्टेशन सी डेवलप किया, स्टेशन ई एफ एंड सो ऑन, हमने काफी सारे स्टेशन को डेवलप किया और इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन डेवलप की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फिर हमने चेन्स को ले करके हमने नंबर ऑफ चेन्स मेजर की, कितने नंबर ऑफ चेन्स आ रही है। तो यहाँ पे आई टिल बी के जस्ट पहले वाला जो पॉइंट था वहां तक हमने देखा कि 31 फुल चेन्स आ रही है और उसके बाद जो चेन आ रही है वो फुल चेन नहीं आ पा रही है। अब जब फुल चेन नहीं आ पा रही है बी पॉइंट, मतलब कि
जो बी के पहले वाला स्टेशन है और बी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज लेस देन 20 मीटर। तो क्या करेंगे हम लिंक्स को काउंट करेंगे। और जब लिंक्स को काउंट किया तो हमने क्या देखा, हमने टैलीज को देखा, फिर टैलीज की मदद से हमने डिस्टेंस को काउंट कर लिया एंड वो डिस्टेंस 20 मीटर से कम था। तो ये जो यहाँ पे मैंने देखा, तो यहाँ पे देखा कि जो 10 मीटर वाला टैली है उसके बाद में 6 लिंक्स और आ रही है। ठीक है, तो 10 मीटर वाले टैली के बाद 6 लिंक्स और आ रही है, तो इसको मैंने लिख दिया 10 मीटर प्लस 6। ये 10 मीटर प्लस 6 इज नॉट 16 मीटर, दिस इज 10 मीटर प्लस 6 लिंक्स। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। So this is 10 meter plus 6 links. Now अब मुझे ये जो पूरी लाइन है इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो इस लाइन का मैं डिस्टेंस अब इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितनी फुल चेन्स आ गई, 31 फुल चेन्स आ गई। उसके बाद जो हाफ चेन आई या जो लेस देन फुल चेन आई उसमें कितना था, 10 मीटर प्लस 6 लिंक्स। तो मैं इजीली इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो ये तो बात हो गई रेंजिंग की, कि हमने रेंजिंग कैसे किया। रेंजिंग को हमने किया बाय यूजिंग रेंजिंग रॉड्स, और रेंजिंग रॉड से क्या किया, जो एक सर्वेयर है वो ट्राई करेगा कि बाकी जो दोनों रेंजिंग रॉड्स है वो क्या हो जाए, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, और इस तरीके से वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होती है which is very important in chain surveying, that is called as chainage. So this is another terminology, chainage. Now what is this chainage? This chainage is distance between the starting station to the point under consideration. What is chainage? Chainage is distance between starting station to the point under consideration. तो अगर मैं पॉइंट सी पर बोलूं, टेल मी चेनेज एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे चेनेज है 1 चेन। पॉइंट डी पर कितनी चेनेज हो गई, पॉइंट डी पर चेनेज हो गई 2 चेन्स। पॉइंट ई पर कितनी चेनेज हो गई, पॉइंट ई पर चेनेज हो गई 3 चेन्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूं पॉइंट बी पर कितनी चेनेज है, तो पॉइंट बी पर चेनेज है 30 चेन्स प्लस 10 मीटर प्लस 6 लिंक्स। ये चेनेज हो गया पॉइंट बी का। इसी तरीके से आप चेनेज को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। सो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज 30 चेन्स प्लस 10 मीटर प्लस 6 लिंक्स। अब ये 10 मीटर में नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, एक लिंक का जो साइज होता है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितनी लिंक्स हो जाएगी, 10 मीटर में 50 लिंक्स हो जाएगी। सो आई कैन राइट इट एज 30 चेन्स प्लस 56 लिंक्स। 30 chains plus 56 links. I can also write it as 30 plus 56 chains. I can also write it as 30 plus 56 chains, or I can also write it as 30.56 chains. ठीक है, अब ये 30 प्लस 56 चेन्स का मतलब 86 चेन्स नहीं है, 30 चेन्स एंड 56 लिंक्स है। सिमिलरली 30.56 चेन्स का भी मतलब क्या है वो आप समझ ही सकते हैं, इट इज 30 चेन्स एंड 56 लिंक्स। प्लीज कॉपी करिए इसको। तो इसी तरीके से मैं चेनेज को इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी बता सकता हूँ। सो चेनेज in terms of length, so in terms of length अगर मैं बोलूं तो कितनी हो जाएगी चेनेज, this will be equals to 30 into 20 plus 10 plus 6 लिंक्स है तो 6 into 0.2 कितना हो गया, 30 into 20 600 plus 10 610, 6 into 0.2 is 1.2, 610 plus 1.2, so 611.2 meters। 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 611.2
सो 611.2 मीटर। सो इस तरीके से आप चेनेज को किसमें भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से चेनेज को आप डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑल्सो। सो चेनेज कितनी हो गई पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर चेनेज हो गई 611.2 मीटर्स। अब इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने रेंजिंग किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को एस्टैब्लिश किया और उस स्ट्रेट लाइन पे हमने डिस्टेंस को मेजर कर लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जिसको हमने बोला क्या बोला, जिसको हमने बोला चेन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चेन सर्वे का, दैट इज डेवलपिंग ऑफसेट एंड टेकिंग द डिटेल्स ऑफ फीचर। सो मैंने एक लाइन जो है हमारी सर्वे लाइन, उसको तो एस्टैब्लिश कर लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज ए बी लाइन। जो भी मेन लाइन होगी, इट कैन बी अ बेस लाइन, इट कैन बी अ मेन लाइन, इट कैन बी अ टाई लाइन या इट कैन बी अ चेक लाइन, उसको मैंने डेवलप कर लिया। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि इस लाइन के जो नियर बाय फीचर्स है उन सभी फीचर्स को मैं के डेटा को मैं कलेक्ट करूंगा। जैसे कि सपोज डी और ई पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक मेन होल आ रहा है। नाउ दिस इज अ मेन होल। सो डी और ई के बीच में एक मेन होल आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस मेन होल का ऑफसेट कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम द सर्वे लाइन। सो आई विल राइट इट एज ऑफसेट O1। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑफसेट को हम कैसे मेजर करते हैं, ऑफसेट को हम ऑलवेज परपेंडिकुलर मेजर करते हैं फ्रॉम दी सर्वे लाइन। नाउ फिर यहाँ पे ई और एफ के बीच में एक टेम्पल आ गया। सो इस टेम्पल का मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया है फ्रॉम दी मेन लाइन, दैट वुड बी इक्वल टू ऑफसेट 2। सिमिलरली यहाँ पे स्टेशन Q के बाद में एक बिल्डिंग आ रही है। सो ये बिल्डिंग, सो दिस बिल्डिंग, इसका ऑफसेट आ रहा है, दिस ऑफसेट विल बी O3। नाउ ये जो सारे हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, ये जो सारे हमने इंटरमीडिएट स्टेशंस, मेन स्टेशन को डेवलप किया है, को एस्टैब्लिश किया है ग्राउंड में, ये सारा डेटा को हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा को एक बुक पे नोट करेंगे। दैट बुक इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट बुक इज कॉल्ड एज फील्ड बुक। नाउ फील्ड बुक इज व्हाट, फील्ड बुक इट इज standard book used to note down the observations of chain survey. It is a standard book which is used to note down the observation of chain survey. So फील्ड बुक में क्या करते हैं, फील्ड बुक में इसी टाइप से डायग्राम बना के हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे चेन सर्वे के, उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही कॉलम बना हुआ रहता है, दिस इज नथिंग बट अ फील्ड बुक। ये जो मैंने ये दो लाइंस के बीच में जो आपको डिटेल्स लिखी, दैट इज नथिंग बट अ फील्ड बुक। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखी आप ऐसे उसमें डिटेल्स को शो कर सकते हैं।